रिप्रोडक्शन, सरल शब्दों पे कहें तो बच्चा पैदा करना। हम सब की साइंस की किताब में ये चैप्टर होता था जिसे अक्सर स्किप कर दिया जाता था। अगर पढ़ाया भी जाता था तो लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग। घर पर भी इस टॉपिक पर बात करना अवॉइड ही किया जाता है। और अगर गलती से कभी कोई छोटा सा बच्चा पूछ ले कि मम्मा पापा बच्चे कहाँ से आते हैं, तो उसे जवाब मिलता है, बेटा भगवान देकर गए हैं तुमको। लेकिन अब आप तो जानते ही हैं हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो कैसे होते हैं बच्चे? आदमी के सीमन यानी कि वीर्य में करोड़ों स्पर्म्स होते हैं। जब इनमें से कोई स्पर्म महिला के अंडे से मिलता है तो भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। ये भ्रूण धीरे धीरे विकसित होता है और होती है प्रेगनेंसी, यानी प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म का अंडे तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपका स्पर्म काउंट अच्छा है, यानी सीमन में पर्याप्त स्पर्म्स हैं, तब तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर स्पर्म काउंट कम है तो महिला को प्रेग्नेंट होने में मुश्किल आती है। आजकल पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होना बहुत ही आम समस्या बनती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर से ये भी समझेंगे कि आदमियों में किन वजहों से स्पर्म काउंट गिरता है, स्पर्म काउंट कम है और क्यों, ये कैसे पता चलता है। ये भी जानेंगे कि स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सुनिए। Powered by Sensodyne K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। स्पर्म काउंट कम होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो स्पर्म बन नहीं रहे हैं या तो स्पर्म शरीर से बाहर नहीं आ रहे हैं। जब शरीर से बाहर नहीं आ रहे होते हैं स्पर्म, तो स्पर्म बन रहे होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में सामान बन रहा होता है बट बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक है। स्पर्म काउंट कम जेनेटिक प्रॉब्लम्स जैसे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, कंजेनिटल टेस्टिकुलर एट्रोफी, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म, ये कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिनमें स्पर्म काउंट कम होता है। और जो नली होती है, जो वास डिफरेंस जिसको कहते हैं, वो ब्लॉक होती है कुछ इन्फेक्शन में, जैसे कि मम्स और काइटिस में और टेस्टिकुलर और काइटिस में। इसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी लेने वाले जो मरीज होते हैं उनमें स्पर्म काउंट कम होता है। जो एक्सेसिव स्मोकिंग, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज करते हैं उनमें स्पर्म काउंट कम होता है। जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका स्क्रोटल एरिया एक्सेसिव हीट से एक्सपोज होता है, जैसे कुछ कश्मीरी लोग होते हैं जो कि अपने काफ्तान के अंदर अंगीठी पहन के चलते हैं वार्म के लिए, उनमें स्पर्म काउंट कम होता है। तो अगर ये पता करना है कि रास्ता ब्लॉक्ड है या फिर स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, तो सबसे पहले टेस्टिकुलर बायोप्सी होती है। कहने का मतलब है टेस्टिस का एक टुकड़ा लेके लैब में टेस्ट किया जाता है कि इसमें स्पर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जब ये हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि टेस्टिस में स्पर्म बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं और पेशेंट का सेक्सुअल फंक्शन नॉर्मल है, तो IVF इसी प्रोसेस से उसको प्रेगनेंसी दी जा सकती है उसी के स्पर्म से। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पर्म्स को एक्सट्रैक्ट करके लेडी के एग लेके बच्चा बना के उस पर रखा जाएगा। अगर स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं तो ना बनने का जो कारण है उसकी जांच करी जाती है। वो पता करने के लिए हार्मोन टेस्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं FSH फिलिंग्स। इन टेस्ट के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, जैसे कि FSH, LH या टेस्टोस्टेरोन। अगर आपको अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी चीज़ें खाइए, अपनी डाइट में फल और सब्जियां ज़रूर शामिल करिए, शराब सिगरेट से एकदम परहेज करिए, स्ट्रेस मैनेज कीजिए और रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज करिए। अगर स्पर्म कम होने की कोई वजह नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी स्पर्म कम है, तब प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म डोनेशन या सीमन डोनेशन का सहारा लिया जाता है। आपने आयुष्मान खुराना की विक्की डोनर फिल्म तो देखी होगी। उसमें आयुष्मान का जो किरदार है वो एक स्पर्म डोनर होता है और ऐसे ही डोनर्स की मदद से प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आपको पता है स्ट्रेस से भी कमर दर्द होता है। डॉक्टर से जानते हैं क्यों और कैसे पता करें कमर दर्द स्ट्रेस की वजह से है।
कमर में दर्द होना बहुत ही आम है, कभी भी किसी को भी कमर में दर्द हो सकता है। आमतौर पर ये दर्द तब होता है जब हम घंटों कुर्सी पर जमे रहते हैं, लेटे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई भारी सामान गलत तरह उठा लेते हैं या फिर जब कोई चोट लग जाती है। मगर कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी कमर दर्द होता है। जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तो कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये हमने पूछा डॉक्टर हिमांशु कुशवाहा से। डॉक्टर हिमांशु बताते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब शरीर फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान आपके खून में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। ये आपके शरीर को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इससे दिल की धड़कनें, सांस लेने की दर और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। अब अगर लंबे वक्त तक मांसपेशियां तनाव में रहें तो उनमें दर्द होने लगता है और इसलिए आपकी कमर में दर्द भी शुरू हो जाता है। लगातार स्ट्रेस में रहने से शरीर के अंदरूनी हिस्सों में भी सूजन बढ़ने लगती है। इसका असर कमर पर भी दिखता है। यही नहीं, स्ट्रेस होने पर व्यक्ति के जो कंधे हैं ना, वो थोड़ा झुक जाते हैं। अक्सर हम ऐसे बैठते हैं ना, वो कुर्सी पर झुककर बैठता है। इस गलत पोस्चर की वजह से रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और गर्दन के साथ साथ कमर में भी दर्द होने लगता है। जो व्यक्ति स्ट्रेस में होता है वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करना भी छोड़ देता है। इसका असर कमर के साथ साथ पूरे शरीर की मांसपेशियों पर पड़ता है। ये मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और दुखने लगती हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कमर का दर्द स्ट्रेस की वजह से ही है? डॉक्टर हिमांशु कहते हैं कि अगर आप किसी इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई है और ऐसे वक्त में आपकी कमर में दर्द शुरू हो रहा है, तो इसकी वजह स्ट्रेस हो सकता है। अगर स्ट्रेस बढ़ने पर कमर दर्द बढ़ता है और स्ट्रेस कम होने पर कमर दर्द घटता है, तो इस दर्द का कनेक्शन स्ट्रेस से हो सकता है। यही नहीं, अगर आपका कमर दर्द समय के साथ धीरे धीरे बढ़ा है तो ये इशारा है कि आपको स्ट्रेस की वजह से कमर दर्द हो रहा है। देखिए, इस दर्द को कम करने के लिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप आसपास के लोगों से मिलिए, अपने परिवार, अपने दोस्तों को अपनी दिक्कतें बताइए ताकि कोई रास्ता निकल सके। अगर आप लंबे वक्त से स्ट्रेस में हैं तो प्रोफेशनल मदद ज़रूर लीजिए। वहीं कमर दर्द से तुरंत आराम पाने के लिए डॉक्टर की सलाह पर आप दवाई ले सकते हैं। शरीर की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं ताकि कमर की मांसपेशियों का तनाव कम हो। मसाज या फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं। समझे, अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। मसूर, मूंग, तूर, चना, इन अलग अलग दालों के फायदे जानते हैं आप? मूंग की दाल, ये दाल जब भी घर पर बनती है तो कोई ना कोई बोल ही देता है कि ये बीमारों वाली दाल क्यों बनाई है, इससे अच्छा तो अरहर की दाल बना दो, कभी मसूर या चने की दाल खिला दो। अब दालें तो कई हैं मगर हर दाल के अपने फ़ायदे हैं। किस दाल से क्या फ़ायदा पहुंचता है, ये हमने पूछा डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता से। डाइटिशियन कौशिकी कहती हैं कि दालें पोषण देती हैं। अगर आपको खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है या मांसपेशियां मजबूत बनानी है तो आपको उड़द की दाल या फिर मूंग की दाल खानी चाहिए। ये दोनों प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं। ये आसानी से पचती हैं, आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को पोषण देती हैं। उड़द की दाल में आयरन, कैल्शियम और फाइबर भी पाया जाता है। वहीं मूंग की दाल आसानी से तो पचती ही है, इसे खाने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। यही नहीं, इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, यानी ये वेट लॉस के लिए भी अच्छी है। वजन घटाने के लिए आप मसूर की दाल भी खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन ज़्यादा और कैलोरीज कम होती हैं। इस दाल में फाइबर भी ज़्यादा होता है, यानी आपका पेट देर तक भरा रहता है। आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं और वजन घटाने में भी मदद मिलती है। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपको चने, मसूर या फिर मूंग की दाल खानी चाहिए। इन दालों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम होना यानी उस चीज़ को खाने से शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ता है। चने की दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 8 होता है, मसूर की दाल का 25 और मूंग की दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 29 होता है। यानी ये तीनों ही दालें डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सेफ हैं। अगर आपके शरीर में खून की कमी है या आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है तो आपको मसूर, अरहर, चने या फिर उड़द की दाल खानी चाहिए। इसमें आयरन होता है। आयरन खून की कमी को दूर करता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है, साथ ही एनर्जी भी मिलती है ताकि आपको थकान या कमज़ोरी ना महसूस हो। हालांकि अगर आपको कोई किडनी की बीमारी है या कोई दूसरी गंभीर समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लें कि आपको कौन सी दाल खानी चाहिए और कितनी मात्रा में खानी चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।